बारे में जिन्होंने झाड़ू चिन्ह के साथ पॉलिटिक्स में कदम रखा, जिन्हें हम मफलर मैन के नाम से जानते हैं और जिनके मफलर पहनने का स्टाइल पूरे दिल्ली में फेमस हो गया था। हम बात कर रहे हैं हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिन्होंने अपनी काम करने के तरीके से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम होने के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर भी हैं। इससे पहले वो एक सोशल वर्कर के तौर पर भी पहले काम कर चुके हैं। पढ़ाई में भी वो बहुत ही तेज थे, जो उनके काम करने के तरीके में भी झलकता है। IIT JEE में ऑल इंडिया रैंक में 563 रैंक में आए और खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। साल 1992 में वो भारतीय नागरिक सेवा के एक भाग भारतीय राजस्व सेवा में आ गए और दिल्ली में इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए। जॉब करने के दौरान उन्हें ये पता चला कि सरकार में काफी भ्रष्टाचार है। छोटे से छोटा आदमी भ्रष्टाचार का हिस्सा है। ये भ्रष्टाचार अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे चलकर हमारे लिए ही खतरनाक है। उन्होंने वहीं से सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए जंग शुरू कर दी थी। वो चाहते थे कि सरकारी कामकाजों में भ्रष्टाचार का कोई अस्तित्व न रहे। जनवरी 2000 में उन्होंने अपने काम से छुट्टी ले ली और उन्होंने दिल्ली में एक नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की, जो एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित करने का काम करता है। ये एक रजिस्टर्ड NGO नहीं था, बल्कि ये जो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे थे उनके डोनेशन से चल रहा था और इसे फिर इसके मेंबर्स ने जन आंदोलन का नाम दिया। 2001 में फिर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक रजिस्टर्ड NGO की स्थापना की, जिसका नाम था कबीर। ये नाम एक फिलोसोफर कबीर के नाम पर रखा गया था। ये परिवर्तन से थोड़ा अलग था क्योंकि ये बाहर से संस्थानों के डोनेशंस भी ले रहा था। 2000 में उन्होंने एक PIL दर्ज कर दी, जिसमें उन्होंने ये मांग करी कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सार्वजनिक व्यवहार में पारदर्शिता चाहिए। 2001 में दिल्ली सरकार ने एक स्टेट लेवल RTI एक्ट बनाया, जिसने नागरिकों को एक छोटे शुल्क के लिए सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति दी। RTI एक्ट के तहत नागरिक बिना किसी घूस के अपने काम सरकारी डिपार्टमेंट्स में करवा सकते हैं। 2002 में ग्रुप ने 68 पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स की एक ऑफिशियल रिपोर्ट पाई, जिसमें 64 प्रोजेक्ट्स में 7 मिलियन की हेराफेरी थी। उसके बाद परिवर्तन ने एक जन सुनवाई ऑर्गेनाइज की, जिसमें नागरिकों ने अपने एरिया में विकास की कमी के लिए नेताओं को जवाबदेह ठहराया। 2003 में और फिर से 2008 में PDF स्कैम का पर्दाफाश, जिसमें राशन दुकान के डीलर्स और नगर निगम के अधिकारी मिलीभगत से खाद्यान्न की सब्सिडी की हेराफेरी कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने RTI को गूगल में एक भाषण के जरिए समझाया था। उन्होंने बाकायदा गांधी टोपी पहनी थी। वो शायद वही नारा लिखना पसंद करते जो पूरे अन्ना आंदोलन के दौरान टोपियों पर दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें अन्ना का नाम और तस्वीर को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने लिखवाया, मैं आम आदमी हूँ। मफलर मैन अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में 2015 फरवरी के चुनाव में उनकी पार्टी ने 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल की। 14 फरवरी 2015 को वो दोबारा दिल्ली के CM बने। उन्होंने 25,864 वोट से 3 बार मुख्यमंत्री बनी शीला दीक्षित को हराकर सभी को हैरान कर दिया था। 28 दिसंबर 2013 में पहली बार CM बने केजरीवाल। दिल्ली के CM की शपथ लेने के साथ ही 28 दिसंबर 2013 का दिन केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का सबसे अहम दिन था। पहली बार चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे केजरीवाल ने आम आदमी की आवाज बनकर काम करने का निर्णय लिया। CM बनते ही पहले तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस लौटाई, फिर बिजली की दरों में 50% की कटौती की। इसके बाद रिटेल सेक्टर में FDI को खारिज भी किया। जाते जाते 2014 फरवरी में उन्होंने यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देवरा और वीरप्पा मोइली और सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी उनकी कंपनी रिलायंस के खिलाफ FIR रिपोर्ट कराने का ऑर्डर दिया। फिर एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिससे केजरीवाल पहली बार देश में जाने गए, लोकपाल बिल। इस बिल के तहत जन लोकपाल करप्ट पॉलिटिशियन पर बिना किसी अनुमति के मुकदमा चला सकते थे। इस बिल को वो कानूनी तरीके से लाना चाहते थे और इसमें विपक्षी दल कांग्रेस और BJP ने बिल को पेश करने का विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि ये बिल असंवैधानिक है। CM अरविंद केजरीवाल अभी भी वर्तमान में हमारे दिल्ली के CM के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली वालों को हर क्षेत्र में राहत प्रदान की है, फिर चाहे वो स्कूली क्षेत्र हो, अस्पताल हो या बिजली की दरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।